हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में संगम वंश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे तथा संगम वंश के इतिहास को जानेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख जो है वह संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में जो है वह कदंब का उल्लेख नहीं हुआ है। बाकी चेर, चोल और पांड्य इन वंशों का उल्लेख जो है वह संगम साहित्य में हुआ है। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो जो तोकाईपियम है, यह जो है संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इसका नाम क्या है? तोकाईपियम। अगला क्वेश्चन है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कि कणागी, जिसे कि पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वह शासक कौन था? तो वह था कि जिसका नाम था सेनगुटवन। सेनगुटवन जो है इसे लाल चेर के नाम से जाना जाता था तथा इसने कड़ागी, जिसे कि पत्तनी कहा जाता है, के मंदिर का निर्माण करवाया था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी कारिकाल ने। कारिकाल ने जो है यह पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। पुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो पुजरिस जो है यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो उरैयूर जो है यह कपास व्यापार के लिए विख्यात था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? तो यह हैं स्कंद, जिन्हें कि कार्तिकेय कहा जाता है, और कार्तिकेय जो हैं यह भगवान शिव के पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक कथाओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो यह है तमिल भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि संगमकालीन साहित्य में कौन को मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो आयोजित किया गया था पांड्य संगम युगीन राज्य में। पांड्य राज्य में जो है वह तीनों संरक्षणों पांड्य युगीन राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो यह जो उल्लेख है यह किया था मामूल नार ने। किसने किया था? तो यह किया था मामूल नार ने, कि नंदों ने जो है वह अपना राजकोष जो है वह गंगा की धारा में छिपा रखा है। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस राजवंश के शासक ने रोम सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक राजदूत भेजा था? तो यह भेजा था पांड्य नरेश ने। अगला क्वेश्चन है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो यह कहा जाता है अगस्त ऋषि के बारे में। कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो यह है तोलकापियम। क्या है? तोलकापियम। अगला क्वेश्चन है कि किस तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो तमिल जो मणिमेखलई है इसे तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गाय का अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मारने वाले वीरों
के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता है वीरकल या नडुकुल। तोलक्यपियम जो है ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है व्याकरण तथा काव्य से। तथा तमिल काव्य एलियड किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है शिल्पाधिकारम से। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल तथा मुप्पाल को क्या कहा जाता था? यह क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तमिल भूमि का वाइवल। किसको कहा जाता है? सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि तमिल भूमि का वाइवल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? कुरल तथा जिसे क्या कहा जाता है? मुप्पाल। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।